जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। इरुटेरिया जो बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 2 न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं, तो पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो जाके चेक कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट 1 ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी जो है ना आने वाला है। तो अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका जो है 100% तैयारी होगा। अगर सोचिए कि हाँ वैकेंसी आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो आपका 100% जो है ना पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हो पाएगा। तो जो भी क्लास आता है सभी क्लास को जो है ना बारीकी से देखिए, आपका यहाँ से जो है ना 100% तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा बिहार दरोगा के, क्योंकि अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, तो सारा फोकस जो है ना बिहार दरोगा पे ही होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, तो पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या है, बताइए। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक जो कारक होता है क्या है, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक, उपभोक्ता और क्या है, अपघटन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता और एवं क्या है, अपघटन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में है। कहाँ है, तो तंजानिया में है। ठीक है, किलिमंजारो बोलेगा तो कहाँ है, तंजानिया में है। ओजस डेल सलाडो बोलेगा दक्षिण अमेरिका में है। माउंट मैकिनले बोलेगा तो उत्तरी अमेरिका में है। एल्ब्रूस बोलेगा तो कहाँ है, यूरोप में है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की जो है ना पहचान करें। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा खनिज है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे बोल रहा है बॉक्साइट है, लौ अयस्क है, मैग्नीज और क्या है, तांबा है। मतलब कौन सा मतलब खनिज है जो भारत में इसके लगभग जो है 95% भाग भंडार क्या है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और क्या है, गोवा में पाए जाते हैं। और दूसरा कह रहा है कि प्रमुख खदानें नोवामुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं। और तीसरा कह रहा है कि खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के क्या है, निकट स्थित हैं। तो क्या होगा, कौन सा खनिज है, तो खनिज कौन सा है, तो लौ अयस्क होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लौ अयस्क है। ठीक है, तो लौ अयस्क क्या है, तो भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। और लौ अयस्क प्रमुख खदानें नोवामुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। और लौ अयस्क खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में जो है ना कोयला क्षेत्रों के लिए क्या है, मतलब क्षेत्रों के निकट ही स्थित है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली क्या है, नदियों का जोड़ा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है, बताइए कौन सा है। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, कोसी बूढ़ी गंडक है। क्या है, तो कोसी और क्या है, तो बूढ़ी गंडक है। तो गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी घाघरा, बूढ़ी गंडक, कामला, कोसी और क्या है, महानंदा है। ठीक है, और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी बोलेगा तो कर्मनासा, सोन और पुनपुन और क्या है, तो फल्गु है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख कर है कि मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, बताइए किस कारण होता है। मौसम एवं उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है किस कारण होता है, बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके कच्छ के समतल की ओर क्या है, झुका होना। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बोल रहा है, आरोही क्रम क्या है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और क्या है, तो बांग्लादेश है। आरोही मतलब होता है बढ़ते, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते। ठीक है, नेपाल का कितना है, नेपाल का 1751 है। पाकिस्तान का बात करें कितना, पाकिस्तान का 3323 है। चीन का बोलेगा तो कितना है, चीन का बात करें तो 3488 है। और बांग्लादेश का बात करें, बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है तो कितना है, 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से क्या है, जल प्राप्त करता है, बताइए कौन करता है। कह रहा है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है, बताइए कौन करता है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो
8 का सी होगा, हरियाणा, पंजाब और क्या है राजस्थान प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है और यह भारत की क्या है सबसे बड़ी नदी घाटी जो है ना परियोजना में से क्या है तो एक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है, बताइए किस महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है किस महासागर में, बताइए। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, प्रशांत महासागर में क्या है तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है, बताइए कि कहाँ से कहाँ तक है। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारी अंतरीप से कृष्णा डेल्टा तक जो है ना इसका विस्तार है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरीप से कृष्णा डेल्टा तक है और भारत जो है ना प्रायद्वीपीय की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट जो है ना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, बताइए। करा किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, बताइए कौन सा नदी पर है। तो 11 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की जो है ना गंगा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, बताइए। सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में है। कहाँ है, तो आगरा में है। नेक्स्ट ये करा कि अस्टेग्लेकाइट एवं अस्टेग्लेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है, बताइए किसके द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है कि अस्टेग्लेक्लाइट एवं अस्टेग्लेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है किसके द्वारा, बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल के द्वारा जो है ना बनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, बताइए। कालाहांडी जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कालाहांडी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो कालाहांडी जो है ना बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है जावर किसके लिए प्रसिद्ध है, जावर जो है ना जस्ता और सीसा के लिए, ज से जावर ज से जस्ता। और कोलार किसके लिए, तो कोलार सबको पता है। कोलार किसके लिए, सोना के लिए, कि जब देखे होंगे मूवी। मुसावनी किसके लिए, तो तांबा के लिए। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करे क्वेश्चन नंबर 15 करे गुप्त काल में भूमि राष्ट्र की दर जो है ना क्या थी, बताइए। गुप्त काल में भूमि राष्ट्र की जो दर थी क्या थी, बताइए। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग था। कितना था, 1/6 भाग था। नेक्स्ट ये करा कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब एक खुदाई कहा था, बताइए। करा कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब एक खुदाई कहा था, बताइए किसने कहा था। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, बताइए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मुंगेर किया था। कहाँ किया था, मुंगेर किया था। तो याद रखिएगा ना कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का जो है ना पुनर्गठन किया। और बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का जो है नवाब बनाया गया। ठीक है, और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर जो है ना मतलब मुगदलपुर क्या किया, तो स्थानांतरित किया। क्या होगा, तो मुंगेर होगा। नेक्स्ट ये करा कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह के साथ लड़ाई किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्णा और गोदावरी के कुछ भाग को जो है समर्पित करने को जो है ना बात किया था। ठीक है, और इससे क्रोधित होकर विजयनगर के सम्राट ने सालुब तिस्मा को गोलकुंडा को जीतने के लिए भेजा, जिससे कुतुब शाही सेनाओं को बुरी तरह जो है ना पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोत्तर प्रदेशों पर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को मतलब असहयोग आंदोलन को मतलब स्थगित कर दिया था। ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया था। यहाँ पे किया था, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित नहीं किया था। असहयोग आंदोलन को 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण जो है ना स्थगित किया था। ठीक है, इसलिए क्या है, तो ए नंबर गलत हो जाएगा। और आगे देख रहा है कि असहयोग आंदोलन को वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में जो है ना समाप्त हुआ। क्या है, बिल्कुल जो है ना ये सही है।
और बारदोली से प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ये भी कथन क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है कि इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। ये भी सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की जो है ना कोशिश किया था। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना क्या है, तो सही है। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख था ना प्राकृत भाषा और ब्राही लिपि में था, ना कि खरोष्टी में था। क्या होगा, प्राकृत और ब्राही में था। ठीक है, इसलिए क्या है, ये गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 सही है और 2 क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, बताइए। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। नीचे देखिए कूट में सही विकल्प चुनिए, इसमें कौन सा जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि औजार जो है ना नवपाषाण काल में मतलब औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नवपाषाण काल के बारे में बात कर रहा है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना कि लगभग 9500 ईसा पूर्व, लगभग 9500 ईस्वी पूर्व के समय से नवपाषाण काल की जो है ना शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और इसी समय कई स्थानों से पत्थर के औजारे भी जो है ना मिले थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, बताइए। 1919 में खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था कहाँ किया गया था, बताइए। क्या होगा, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, बम्बई में किया गया था। तो याद रखना खिलाफत समिति का जो गठन था कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। चलिए बताइए, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है ना मतलब क्या थे, बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया यहाँ पे है ना, ये क्या है, तो प्रमुख जो है ना संत है। और यहाँ पे क्या है, ये जो है ना सिलसिला था, क्या क्या सिलसिला था, तो बताइए कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो सिलसिला था क्या था, बताइए। ये क्या थे, चिश्ती थे। क्या थे, चिश्ती थे। ठीक है, अब बहाउरुद्दीन जकारिया क्या था, तब बहाउरुद्दीन जकारिया क्या था, इनका सुहारवर्दी था। क्या था, सुहारवर्दी था। और मियाँ मीर का क्या था, मियाँ मीर का बोलेगा तो कादरी था। और अहमद सरहिंदी का बोलेगा तो क्या था, नक्शबंदी था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, असत मतलब गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो, इसलिए क्या है, ये कथन गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सही जो है पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भी क्या है, सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी क्या है, तो सही है। तो तीनों कथन क्या है, मतलब बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, मतलब किनका जो है ना किस नाम से पुकारते इसके बारे में बताना है। चलिए सीमांत गांधी जो है ना किसको बोलते हैं, बताइए। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, तो सीमांत गांधी जो है ना अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को। अब महामना किसको बोलते हैं, बताइए। तो महामना जो है ना मदन मोहन मालवीय को बोलते हैं। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम जो है ना सजाइए। कौन सा संधि कब हुआ था, क्रम के अनुसार जो है ना यहाँ पे बैठाना है। तो देखिए पहला अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि की बात करें कब हुआ था, 1809 में हुआ था। कब हुआ था, 1809 में हुआ था। ठीक है, और बसीन की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, बसीन की संधि बोलेगा तो 1802 में हुआ था। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलेगा 1792 में हुआ था। 1792 में हुआ था। ठीक है, और सालाबाई की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। ठीक है, 1782 में हुआ था। अब बैठाइए क्या होगा, तो पहले हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले 4 नंबर 18 सालाबाई मतलब अमृतसर की संधि 1809, तो 4, फिर क्या होगा, तो 3 नंबर श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद क्या होगा, तो 2 नंबर बसीन की संधि, उसके बाद क्या होगा, अमृतसर की संधि। ठीक है,
मतलब 1 नंबर होगा ना, अमृतसर की संधि। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो अमृतसर की संधि बोला 1809, बसिन की संधि बोला 1802, श्रीरंगपट्टनम की संधि बोला 1792 और सालाबाई की संधि बोला 1782। ठीक है, इस प्रकार जो है ना याद रखिएगा। हम बार बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करते हैं कि ताकि आपका माइंड में जो है ना सेट हो जाएगा। अगर हम चाह लेना तो एक क्लास को जो है ना प्रैक्टिस सेट को हम 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर दें, लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको सही तरीके से जो है ना आपका रिवीजन हो और सही तरीके से आपका क्वेश्चन याद हो। इसलिए जो है ना बहुत लोग कमेंट करते हैं कि नहीं आपका क्लास आप कोशिश कीजिए आधा घंटा के नीचे रखने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो बेहतर लगेगा, कैसे क्वेश्चन याद होगा, कैसे माइंड में सेट होगा, ये हमें पता है। जैसे मेरा करवाने का जो सही तरीका है वैसे ही करवाएंगे। ठीक है, बाकी जितने लोग का पसंद आए ना आए उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट लेना ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 करा, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। करा, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1973 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है करा, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 0.3% रहने का जो है ना अनुमान है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% रहने का अनुमान है और केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटा 0.8% रहने का अनुमान है तथा राजकोषीय घाटा 4 रहने का अनुमान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा, यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन स्पाइडर वेब दिया। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर जो है ना हराकर अपने नाम किया, बताइए। आईपीएल में बोल रहा है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किंग्स 11 पंजाब को हराकर अपने नाम किया। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्रम कितना था, 18वें क्रम का था। चलिए आगे देखा रहा है कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के इसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ पर उत्पादन इकाई लगाने की जो है ना घोषणा की है, बताइए कहाँ किया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, हैदराबाद। क्या होगा, तो हैदराबाद। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एस महेंद्र देव को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित मतलब जो है ना क्या बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता जो है ना हासिल की है, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो भेड़ बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता जो है ना हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति जो है ना किस महासागर में, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में क्या है, तो अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, संघ लोक सेवा आयोग का किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलों दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत की गई थी। कौन सा अभियान था। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का जो है नेतृत्व किया था, बताइए किसने किया था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, उनके साथ कौन थे। ऑप्शन नंबर बी, विंग कमांडर क्या थे, बेमुका सिंह थे। तो कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था, तो विंग कमांडर बेमुका सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी 191 है। कितना है, तो 191 है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सार्वजनिक क्षेत्र
कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है, बताइए कौन सा ट्रेन में लगाया है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। नेक्स्ट सही करा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, कौन सा देश बना है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉरिशस बना है। कौन सा देश बना है, तो मॉरिशस बना है। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने जो है ना वापस ले लिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को जो है ना भारत ने वापस ले लिया, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्या होगा, तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर की सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर की सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। याद रखिए कि टाइगर ट्रम्प 2025 जो अभ्यास है ये किन दो देश के बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है ना विशाखापट्टनम में किया। कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो है ना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। इसका थीम पूछा है, क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए जो है ना योग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की जो है ना घोषणा की गई, बताइए। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की जो है ना घोषणा की गई, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधु भरदेश दास को जो है ना सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से क्या है संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से क्या है संबंधित है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, अनुच्छेद 23 का 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा, बताइए। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा जो है ना जारी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहे कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार के एक संबंध में क्या है, उपबंध जो है ना किया गया है। और विधेयक के प्रकार बोलेगा तो सरकारी विधेयक, ये क्या है, गवर्नमेंट बिल, यह विधेयक किसी भी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी संसदों के विधेयक जो है ना मतलब बिल, यह विधेयक किसी ऐसे संसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन में देखिए 50 कह रहा है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए, बिल्कुल क्या है, तो सही है। 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मणिपुर से अलग करके 1972 में जो है ना मेघालय राज्य बनाया गया, ये क्या है, तो गलत है, क्या है, तो गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है, मणिपुर से नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो असम से जो है ना अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। और नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, लेकिन ए, सी और डी क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इंदिरा गांधी के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ये 1966 से 1970 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत के प्रधानमंत्री रही, बिल्कुल क्या है, तो सही है।
और इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ये भी कथन क्या है, तो सही है। ठीक है। और आगे देख रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। याद रखें ना कि इनके कार्यकाल में जो है ना लाल बहादुर जो शास्त्री थे कि मंत्रिमंडल में जो है ना विदेश मंत्रालय नहीं, ये क्या थे, सूचना मंत्रालय थे। क्या थे, सूचना मंत्रालय। ठीक है, सूचना मंत्रालय का जो है ना पदभार संभाला, इसलिए क्या है, डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर HP मोदी नहीं थे, डॉक्टर BN अम्बेडकर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे और श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल कर्तव्य से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर जो है लागू किया गया, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना होगा, 297। ठीक है। तो 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था, 297 अनुच्छेद पर जो है लागू किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा क्या है, संभव नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा क्या है, संभव नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट का निर्धारण ये संभव नहीं है, लेकिन नए राज्यों का गठन है, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जो है ये है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना करें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। बोला इस उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, ये भी क्या है, तो सही है। और PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं को एक टोली ने योजना को तैयार की थी, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, 1 और 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना जो है ना FYP में जो है ना मुखर हुई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी, बताइए। क्या है, बोल रहा है कि 5 ईयर प्लान, बताइए क्या होगा, बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। तो देखिए नरेगा के बारे में कह रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि नरेगा जो है ना 2005 में अपनाया गया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी क्या है, तो सही है। और नरेगा जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा, मतलब नरेगा को जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा का नाम दिया गया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों को मुख्य भूमिका निभाती, ये भी क्या है, तो सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो डी होगा। 1, 2, 3, 4 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जो है ना जारी करती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है, बताइए कौन जारी करता है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है कितना से कितना होता है, बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है कितना से कितना होता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के जो है ना 3 मूल उद्देश्यों में क्या है, तो शामिल है, बताइए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में क्या है, तो शामिल, बताइए कौन शामिल है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समृद्धि जो है ना क्या है, तो शामिल है। ठीक है। तो राजकोषीय नीति 3 प्रमुख उद्देश्यों मतलब साम्य, समृद्धि और क्या है, स्थिरता को प्राप्त करने का जो है ना प्रयास करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो 63 का जो उत्तर होगा क्या होगा, 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा, 3600 मीटर हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा ना कि विराम अवस्था में चलकर कोई ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा,
तो 3600 मीटर होगा, इसको बनाना पड़ेगा ताकि ये दूरी होता है ना UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पे बैठाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए। इनसेट के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए, मतलब गलत है, बताइए कौन सा गलत है, बताइए क्या होगा। और याद रखिए ना कि पहले तो याद रखिएगा कि इनसेट का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। ठीक है, अगर इनसेट का फुल फॉर्म पूछ देगा इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कह रहा है, पहला कथन कर रहा है कि वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था, ये भी क्या कथन क्या है तो सही है। और वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, ये भी कथन क्या है तो सही है। और इनसेट का जो शुरुआत हुआ तो 1979 में हुआ था, ये क्या है गलत है। इनसेट का जो शुरुआत हुआ तो 1983 में हुआ था, कब हुआ था 1983 में हुआ था। ठीक है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बताइए। दाब अगर बढ़ाएंगे तो बर्फ का जो गलनांक होगा क्या होगा, तो 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो एक घट जाएगा, क्या होगा तो घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है, बताइए। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष के संबंध में जो है क्या सही है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें क्या है केंद्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर क्या होगा। कह रहा है एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इससे निम्न में डुबाकर क्या होगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, एल्कोहल में डुबाकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना कि दर्पण की अभिसारिता या क्षमता माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यही कारण है कि दर्पण को जल या तेल में डालने पर भी इसका फोकस दूरी क्या होगा अप्रभावित रहती है। ठीक है, और अवतल दर्पण जो है ना कि फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, मतलब पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होता है। चलिए आगे देख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोमिस धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोमिस धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीजन से क्या है नहीं गुजरता है, इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, उपरोक्त सभी होता है, मतलब नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैली में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है परिवर्तन होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता की किसी परमाणु के मतलब किसकी क्षमता की माप है, बताइए। विद्युत ऋणात्मकता की किसी परमाणु की किसकी क्षमता की माप है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने, बताइए। कह रहा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी होगा, क्या होगा तो सी होगा। ठीक है, Hg मतलब क्या है, Hg मतलब पारा है, निकेल मतलब Ni मतलब क्या है तो निकेल है, और W मतलब क्या है, W मतलब जो है ना टंगस्टन, Ag मतलब क्या है तो चांदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, बताइए। फास्फोरस को पानी में जो है ना क्यों रखा जाता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान जो है ना बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि बहुप्रयोग प्लास्टिक को पानी की बोतलें मतलब किसकी बनी होती है, बताइए। कह रहा है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है ना किसकी बनी होती है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन की जो है ना बनी होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना कहलाती है। कह रहा है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो कौन सा कहलाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका में पाचन थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट है कह रहा है क्लोरेन कायमा बने होते हैं, किसके बने होते हैं। क्लोरेन कायमा जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुतकों द्वारा जो है ना बने होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है, बताइए। कौन सा विटामिन को जो है ना हार्मोन माना गया, बताइए किसको माना गया है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को बोलते हैं क्या हार्मोन माना गया है। ठीक है, और विटामिन ए क्या है, अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है जो वसा में क्या है घुलनशील होता है। चलिए आगे देख रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है, बताइए। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम जो है क्या है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, हैमर, एनविल और क्या है स्टीरप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि शरीर में पेट की मतलब खाली स्थान बोल रहा है कि मतलब कौन सा मतलब शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा जो है ना स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है।
तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, मतलब विषाणु से होने वाला रोग कौन नहीं है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हैजा जो है विषाणु से नहीं होता, लेकिन एड्स विषाणु से होता है, जुकाम विषाणु से होता है, डेंगू बुखार क्या होता है? विषाणु से होता है, ठीक है। लेकिन हैजा क्या है? नहीं होता है, ठीक है। हैजा क्या है? विषाणु जनित रोग नहीं है, हैजा जीवाणु जनित रोग है। हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण जो है ना क्या है, बताइए। कर एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है क्या, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल है। क्या है? तो अवतल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों को उनके संबंधित विटामिन या खनिजों से मिलान कीजिए। हमें मिलान करने बोल रहा है, कमी से होने वाला रोग है और क्या है? विटामिन। कौन सा विटामिन से होता है, बताइए। तो अस्कर्वी जो है ना किससे होता है, बताइए। अस्कर्वी जो है किससे होता है? अस्कर्वी किससे? विटामिन सी से क्या होता है? अस्कर्वी होता है। घेघा किससे होता है, बताइए। घेघा किससे होता है? तो घेघा किससे होता है? आयोडीन से होता है। रतौंधी किससे होता है, बताइए। रतौंधी जो है ना विटामिन ए से होता है। रिकेट्स किससे होता है, बताइए। रिकेट्स किससे होता है? रिकेट्स जो है ना किससे होता है? विटामिन डी से होता है, ठीक है। और एनीमिया किससे होता है? एनीमिया जो है आयरन से होता है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि तत्व ए, बी और सी डोमिनायरन के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 88 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 वेद प्लस क्या होगा? उक्त होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मृगनयनी में कौन सा समास है, बताइए। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास है। चलिए आगे देख रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोमिसेस शुड भी क्या होगा? केप्ट होगा। नेक्स्ट है इंडेवर शब्द का विलोम होगा, बताइए। इंडेवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? इनएक्टिविटी है। क्या है? इंटैक्टिविटी है, ठीक है, इंटैक्टिविटी। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का 13वां कह रहा है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है ना कौन बना है? भारत का 13वां जो प्रमुख बंदरगाह बना है कौन बना है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बंधावन बना है। कौन बना है? तो बंधावन बना है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? किसको मानते हैं? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको मानते हैं, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी डेरेजियो को मानते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी, बताइए। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सही करें कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की जो है ना घोषणा की गई, बताइए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाए जाने की घोषणा किया गया, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय वायुसेना कितने कमांड में विभाजित किया गया, बताइए। भारतीय वायुसेना कितने कमांड में जो है विभाजित किया गया, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 कमांड में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, बताइए। एक क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बताइए। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2021 में कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से, बताइए। अपहन लोक कला का जो संबंध है किस राज्य से, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिहार से। किससे? तो बिहार से है। रंगोली बोलेगा तो महाराष्ट्र का है, साथिया बोलेगा तो गुजरात का है, गोदना बोलेगा तो कहाँ का? बिहार का है। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो पीढ़ी। सूची 2 में क्या है? वर्ष अंतराल है, बताइए। जनरेशन एक्स का जो अंतराल वर्ष है क्या है, बताइए। जनरेशन एक्स का जो अंतराल वर्ष है क्या है, बताइए। जनरेशन एक्स का बोलेगा तो क्या है? तो 1965 से 1980 है। जनरेशन वाई का बोलेगा तो क्या है? जनरेशन वाई का 1981 से 1996 है। और जनरेशन जेड का बोलेगा तो क्या है? 1997 से 2010 है। और जनरेशन अल्फा का बोलेगा तो कितना? 2010 से जो है 24 है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा।
आगे देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग का है, इसको बना लीजिएगा। बाकी हम पीडीएफ डाल देंगे डिटेल के साथ। तो सभी लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 96 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट है 99 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे होगा तब सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग का जो है ना देखिए इस तरह से जो है आपका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, देखिए सारा डिटेल है। तो सारा हम जो है ना पीडीएफ प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का भी डाल देंगे, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आगे देखिए बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि बिहार दरवा का जो होमवर्क सीरीज जो है ना कब से आएगा। तो देखिए बिहार दरवा का न्यू होमवर्क सीरीज बहुत फ्रेश जो है ना, शुरू से फ्रेश न्यू होमवर्क सीरीज आ रहा है। तो जिनको भी लगता है कि हमें शुरू से जो है ना बिहार दरवा का तैयारी करना है, तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपका जो है ना टेलीग्राम से सूचना दे दिया जाएगा, लगभग आपका 2 से 3 दिन में जो है आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बुक जो है आना बाकी है, नया जो एडिशन है ना घटनाचर का जो न्यू एडिशन बुक आया है उसी से जो है ना आपका करवाया जाएगा 2025 वाला, ठीक है। बाकी 2024 के तो है ही है, लेकिन कोशिश पूरा किया जा रहा है कि 2025 का जो घटनाचक्र है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और जो है ना पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट आपका घटनाचक्र रहेगा। एक लूसेंट रहेगा, एक एनसीईआरटी सार संग्रह रहेगा, और आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट और क्या है तो आपका प्लेटफॉर्म का जो है ना क्वेश्चन बैंक रहेगा, और एक स्पेशल हम आपको सारा बुक जो है ना टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। बाकी क्लास में भी आपको जो है ना सारा हम जो डिटेल रहता है आपको सारा हम शेयर कर देंगे, कौन कौन सा बुक चलेगा और कैसे करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना थोड़ा सा 2 दिन वेट कर लीजिए, बिहार पुलिस का एग्जाम 1-2 दिन और हो जाने दीजिए। आपका जो है ना एडमिशन आपका 2-3 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका बेहतर जो है ना आपका इस ग्रुप को जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कितना बेहतर मेरा तैयारी हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा जो है ना 3 ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये जो ग्रुप है ना न्यू आ रहा है, इसके पहले ऑलरेडी 3 ग्रुप चल रहा है, लगभग उसमें 200 प्लस मतलब 300 मानिए, उससे ज़्यादा ही स्टूडेंट उसमें लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अब इतना समझ सकते हैं। तो बिहार दरवा का जो है ना लगभग उसमें मेरे से जो है ना दरवा का लगभग कम से कम तो लगभग आप बोल सकते हैं कि मतलब 600-700 प्लस लोग जुड़े हुए हैं पहले वाले होमवर्क सीरीज में। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका होमवर्क के साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो होमवर्क के साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और एक ही ग्रुप में मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट का अलग ग्रुप होगा और होमवर्क का अलग ग्रुप होगा, आपको साथ में जो है ना आपको फीस सारा जो है ना आपको बता दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको देखिए बिहार दरोगा न्यू होमवर्क सीरीज प्लस क्या है, साथ में प्रैक्टिस सेट जो भी प्रकाशन का मार्केट में प्रैक्टिस सेट आया है आपको जो है ना सारा करवाया जाएगा। सोचिए कि इसके जो पहले जो 3rd ग्रुप है उसमें जो है ना अभी तक हम लगभग 70 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। 70 प्रैक्टिस सेट अपने आप में एक जो है ना आंकड़ा होता है। इतना अगर आप कर लेते हैं, अगर 20 ही प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं आपको जो है ना अच्छे से आपका जो है एक लेवल का तैयारी हो जाता है। बाकी सारा होमवर्क भी चल रहा है। तो जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितना मेहनत जो है इस ग्रुप में होता है। और ये देखिए कितना है, तो बैच 4 है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सर जो है ना फिर शुरू से जो है ना फ्रेश बैच स्टार्ट कीजिए। और ये जो है ना ये समझ लीजिए कि लास्ट होगा, क्योंकि चलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हमें नहीं लगता है कि अगर कोई ग्रुप आएगा तो पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी जल्द आने वाला है। इसके बाद अगर स्टार्ट भी होगा 20 दिन 1 महीने के बाद स्टार्ट भी होगा तो बिल्कुल जो है ना पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। तो इस ग्रुप को जुड़िए, इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। आप बेहतर का आपका जो है एक तरह से तैयारी हो जाएगा। आपका साथ में बुक के साथ आपका होमवर्क भी होगा और साथ में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। और एक देखिए टेस्ट होता है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज होगा टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम में 3 बजे डेली टेस्ट होता है। और उसी का देखिए टेस्ट जो है ना बिहार दरोगा का 100 प्रैक्टिस सेट क्यूज बोर्ड टेलीग्राम का, ये सारा जो है ना एक ग्रुप स्पेशल बनाया गया, उसमें सारा जो है ना 100 बोर्ड का क्यूज बोर्ड डाल दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका जो है ना 10,000 क्वेश्चन का क्या है, एक जो है ना एक मतलब अथी है, संग्रह है। अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप बार बार रिवीजन करते रहते हैं तो आपका जो है एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर हो पाएगा। और 10,000 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है एक तरह से क्वेश्चन का मतलब सार दिया हुआ है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी बीपीएससी का प्री हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पे जो आने वाला है, ऐसा से कोई भी एग्जाम जीके जीएस का दीजिए, आपके इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पर मेहनत इतना किया गया है ना, आप हम बता नहीं सकते हैं। अगर आप ये पहला टेस्ट को मारेंगे तो आपको पता चल गया किस प्रकार इसमें क्वेश्चन है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री लिंक टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। अगर आप बोलिएगा तो जो है ना आप जिनको चाहिए आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उनको हम लिंक जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे। लगभग उसमें 1000 लोग जुड़ चुके हैं। और आप लोग को नहीं मिला है लिंक तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप में, उसमें जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है।
तो बिहार दरवा का जो है ना जल्द होमवर्क सीरीज आ रहा है, न्यू होमवर्क सीरीज आ रहा है, फ्रेश न्यू होमवर्क सीरीज आ रहा है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपका शुरू से जो है ना पूरी तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, साथ में होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो यही रहा होम इन्फॉर्मेशन। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि कब से एडमिशन होगा और क्या क्या बुक चलेगा, आपको बुक के बारे में जो है ना क्लास में भी बता देंगे, ठीक है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और बाकी जितने नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।